दोस्तों, करते एक और नए वीडियो की शुरुआत और बहुत ही छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों से करूँगी शेयर। सुबह के टाइम हो रखे हैं 8:30 का और फिलहाल घर की हालत कुछ इस तरीके की है। बच्चों के प्रोजेक्ट स्टार्ट होते ही घर में कुछ इस तरीके का काम शुरू हो जाता है। आप लोगों के घर में भी हो रखा होगा, लेकिन इस घर को मेंटेन रखना हमारे ही हाथों में होता है। चाहे हमारे पास हेल्पिंग हैंड हो या हम खुद ही सारे काम करते हो, लेकिन उसमें एफर्ट्स तो हमारे ही लगने होते हैं। हेल्पिंग हैंड का मतलब होता है कि आपका थोड़ा सा मोटा मोटा काम कर दिया जैसा कि आपने बताया, लेकिन जिस तरीके से आप घर को ऑर्गेनाइज करोगे, जिस तरीके से आपको हर एक जगह पर एक पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए, कोई भी आइटम के लिए एक पर्टिकुलर जगह बनानी होती है, तो वो खुद ही आप लोगों को करना होता है। यहाँ पे देखिए, बॉडी लोशन कुछ इस तरीके से बच्चे यूज़ करके रख जाते हैं और घर बिल्कुल अगर हम ना उठाएं ना इन चीज़ों को, तो पूरा का पूरा मैस क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, सारा का सारा सामान इसी तरीके से घर में पड़ा मिलता है। ये हर किसी के घर में होता है और सुबह सुबह तो ये सारे काम फैल ही जाते हैं। फिलहाल तो छुट्टियां हो रखी है, लेकिन शौर्य कॉलेज जाता है ना, तो कॉलेज में उसके एग्ज़ाम चले हुए हैं और वो सुबह सुबह तैयार होके गया है, तो कहीं पे बॉडी लोशन और कहीं पे कॉम्ब अपना रख के वो इसी तरीके से एकदम भागा दौड़ में निकल जाता है। सुबह जल्दी जाना होता है, थोड़ा सा लंबा रास्ता है। और यहाँ पे देखिए, जो भी नोट्स वगैरह वो पढ़ता है ना, तो पेपर की तैयारी वाले भी यहीं पे रखे। उसने सुबह सुबह यहाँ पे बैठ के तैयारी की होगी, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी हवा आ जाती है और इस तरीके से यहाँ से इस वाले रूम का अगर दरवाज़ा खोल दिया जाए तो वहाँ पे सामने एसी आपको लगा दिखाई दे रहा होगा, तो एसी की कूलिंग भी यहाँ तक आती है। थोड़ा सा वो बेड से उठ के, अगर कोई भी बच्चा बेड से उठ के अगर पढ़ेगा ना, तो उसका ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा लगता है। आज मौसम कुछ ठीक ठाक है और ये देखो, स्टडी यूनिट के ऊपर देखो श्रुति ने अपने प्रोजेक्ट रखे हुए हैं और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट उसने बनाया है, जो कि कल वाली शॉर्ट वीडियो में मैंने शेयर कर दिया। आज वाली शॉर्ट वीडियो में शेयर हो जाएगा, रात को मैं शेयर करूँगी वो। और ये देखिए, बालकनी का आलम कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे भी मैंने एक अलमीरा बना रखी है। कभी फिर मैं इस चीज़ का एक टूर जो है वो दूंगी आप लोगों को। और यहाँ से पूरा का पूरा नोएडा तक हमारा दिखता है। मैं दिखाती हूँ एक बार आप लोगों को। ये देखिए, अभी कैमरा फ्लिप करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है ना। सभी सुबह सुबह अपने काम में लगे हुए हैं। पार्क में कोई भी चहल पहल नहीं है, क्योंकि छुट्टियों के दिन है, तो लेट नाइट तक सोते हैं और लेट ही जगते हैं। तो लेकिन ऑफिस जाने वालों की गाड़ियाँ निकलती रहती हैं। और वो देखिए, पूरा का पूरा अभी थोड़ा सा फॉगी सा मौसम हो रखा है, तो इसी वजह से क्लियर नहीं है। नहीं तो यहाँ से इतना खुली हवा आती है ना, क्योंकि देखिए, एक तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्कुल सामने इधर और इधर बिल्डिंग है, बिल्कुल ओपन है। हमारा हाइट पे है, 14 फ्लोर पे है, ये बिल्कुल टॉप वाला फ्लोर फ्लैट जो है। और हवा बहुत ही तगड़ी आती है, मतलब बिना स्टॉपर के तो काम चल ही नहीं सकता घर में। एकदम से दरवाजे इतने ज़ोर से लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से। तो एक बार मैं ये बंद कर देती हूँ दरवाज़ा, ठीक है। तो बात आती है कि घर को हमें ही सेट करना होता है, तो जो चीज़ें हमें बिखरी मिलती हैं ना, सबसे पहले उनको उठाना शुरू करना चाहिए। पहले अपने बेसिक काम पूरे करें और फिर घर में थोड़ा सा क्लीनिंग का काम करें। यहाँ पे सबसे पहले चिमनी को ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ से ऑफ़ कर दिया और ये देखिए, घी बनकर हो गया है तैयार। मलाई को बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना करें, क्योंकि ये भी एक बहुत ही बड़ा काम होता है। यहाँ पे कॉर्नर में मैं कुछ इस तरीके से बोटल्स प्लेस कर देती हूँ, सारी की सारी जो भी हमारे लीची वाले जो भी हमारे सिरप होते हैं ना, तो वो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। पाइनएप्पल का है और ठंडाई रखी है, जलजीरा रखा है, लीची वाला रखा है, और मेरा ये कपीवा वाला और रूह अफ़ज़ा वगैरह की जो भी बोटल्स होते हैं ना, वो मैं इस तरीके से रखती हूँ। देन इस कोने में मैंने इस तरीके से अपना एक सेटअप बनवा रखा है, जो कि मैंने खुद से कस्टमाइज़ करवाया था जब मैंने थोड़ा सा काम कराया। तो ये एक एक चीज़ नाप से मैंने बनवाई कि कहाँ पे मुझे क्या रखना है। और ये देखिए, बेस्ट पार्ट इसका ये क्या है कि जो हमारा ब्लेंडर होता है उसको रखने के लिए भी मैंने एक यहाँ पे स्टैंड लगवा दिया। बहुत ही अच्छा, और एकदम से हैंग यहाँ पे हो जाता है। अलग अलग चीज़ों के लिए, कटलरी के लिए अलग से यहाँ पे स्पेस लगा दिया। और छोटे से 2 क्यूट से ग्लास में मैं फ्लावर लगा के रख देती हूँ। फिलहाल सोफ़ों की सेटिंग कर लेते हैं और घी बन गया है, फिर बर्तन धुल जाएंगे हमारी इस तरफ से।
कपड़े मैंने धुलने के लिए लगा रखे हैं, श्रुति सो रही है और ये चीज़ें मैं फटाफट से एक बार उठा लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मशीन चली हुई है और आवाज़ बहुत ही ज़ोर से एकदम से बोलना पड़ेगा। उठ गई, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे अभी श्रुति उठ जाएगी और टाइम हो रखा है 8:45 का। 9:30 श्रुति ट्यूशन है और 10:30 बजे साइंस का है। ठीक है, अभी उठ जाना। फटाफट से ये चीज़ें मैं उठा लेती हूँ, लेकिन एक हाथ से कैमरे को होल्ड कर पाना और एक हाथ से मतलब सारी चीज़ें करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है काम ये। और देखो यहाँ पे भी मैंने एक रैक बनवा रखा है छोटा छोटा सामान रखने के लिए, कुछ भी अपना हेलमेट वगैरह जो ये लेके आते हैं ना। तो सबसे पहले तो मैं इस वाली टेबल को साफ़ करती हूँ। ये एज ए स्टोर मेरा काम में आती है, क्योंकि यहाँ पे कपड़ों वाली बास्केट, बच्चों की एक्स्ट्रा बैग जो कि मैं स्टडी यूनिट में वैसे रखती हूँ, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे रख लेती हूँ क्योंकि कर्टन लगा देती हूँ। ये वाले में कर्टन लगा के पूरा का पूरा ये एक स्टोर बन जाता है। और यहीं पे मेरी मशीन है जो कि मैंने अभी फ़िलहाल ढक के रख रखी है। और सबसे पहले तो क्या है, देखो इस तरीके के भी बाउल्स में दे देती हूँ कि जो भी कटिंग वगैरह है एक्स्ट्रा तो वो बच्चे इसमें डाल दें। इससे भी घर बिल्कुल आपका साफ़ रहेगा, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा। और ये देखिए मेरा बाथरूम वाले भी यहाँ पे टूथपिक वगैरह ले आई है श्रुति, जो कि कल थोड़ा सा अपना प्रोजेक्ट का काम कर रही थी ना, तो उसमें इसने यूज़ करी थी। तो फ़िलहाल इन चीज़ों को इनकी जगह पे रख देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने रख रखे हैं ये सारी चीज़ें। तो ऐसे रखने से भी घर बहुत ही ज़्यादा साफ़ रहता है। फ़िलहाल दरवाज़ा खोल के आती हूँ, श्रुति को फ़ोन देती हूँ। मेरा चश्मा है। ये किसका है? मेरा। तेरा है? इसमें है पहले से। अच्छा, रख दे दो। यहाँ पे सारे बिस्तरों की मैंने तय लगा दी है कुछ इस तरीके से। इसे अलमीरा में मैं रखती हूँ और देखिए कितना स्पेस खाली रहता है इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने ऐसे टांग रखे हैं ये वाले। और देखो फटाफट से ये वाला रूम तो मैंने क्लीन कर दिया पूरा का पूरा। श्रुति यहाँ बैठ के काम करी अपना। ये पानी होटल किचन में ले जाती हूँ मैं। देखो लाइट ऑन करके दिखाती हूँ, हो गया एकदम से क्लीन। फिलहाल तो सारी बुक्स में एक ड्रॉर में लगा देती हूँ, एक कैबिनेट में, ताकि जिसको चाहिए वो यहाँ से ले लेगा। ये अलग अलग होती हैं वैसे बच्चों की। यहाँ पे भी इस वाले में मैं रखती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा वो इधर उधर रखे जाते हैं तो सबको यहाँ पे मिल जाती है। लैपटॉप वाले बैग को इस वाले स्लाइडर में मैं रखती हूँ। और देखो ये वाला रूम भी मैंने क्लीन कर दिया। कितना सामान फैला हुआ था। अब सबसे पहले क्या करूँगी, ये वाला एरिया मैं बाद में करूँगी। किचन का भी थोड़ा बहुत काम हो गया है। और ये देखिए सोफ़े वाला एरिया भी बिल्कुल साफ़ कर दिया। फ़िलहाल बनाऊँगी मैंगो शेक, ठीक है। और फिर और काम पे। मैंगो शेक में मैं क्या क्या डालती हूँ, मैंने ले लिया है जग अपना, आम, दूध, आइस क्यूब्स, और चीनी की जगह हम यूज़ करते हैं देसी खंड, इलायची पाउडर, और ये है बादाम, काजू और ड्राई फ्रूट का एक मिक्सचर, जो कि इन चीज़ों में मैं मैंगो शेक और बनाना शेक में ज़रूर डालती हूँ। फटाफट से बना लेती हूँ मैं। और ये बनकर तैयार हो गया मैंगो शेक। और इस वाले सिपर को ये बंद कर लेंगे। श्रुति पकड़ो, ये बंद कर लो। एक हाथ से बंद नहीं हो रहा, बंद कर लो पहले। छवि से बात करी। छवि हेलो, हेलो बोलो। हेलो, ये अंकल चिप्स दिखा रहे हैं। हेलो तो बोलते नहीं, हेलो तो बोलते नहीं। अरे कैमरा ऑन है मेरा, हेलो बोलो। हेलो सी। और यहाँ पे मैंने भी अपना ले लिया है छोटे से कप में। ये फ़िलहाल मैंने यहाँ का एरिया भी पूरा का पूरा क्लीन कर दिया है। ये मास्क है तो यहाँ पे ये रख देते, उठा लिया मैंने। यहाँ का एरिया भी मैंने क्लीन कर दिया है। और कुछ इस तरीके से एक इनकी स्टडी टेबल है जो इसके ऊपर मैंने प्लेस कर दिया सारा सामान। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखते हैं फ़िलहाल तो बच्चे, फिर इनको मैं अलग अलग जगह पर रख देती हूँ। बैग भी यहीं पे रखे हैं, शीटें यहाँ पे लगा दी हैं। और ये प्याज की बास्केट देखो मैंने कहाँ पे लगा दी है। श्रुति चली गई है ट्यूशन पे। फ़िलहाल मेरा काम हो गया है कंप्लीट।
और अब देवी आएगी। अपने आप आवाज़ गूंजने लगी मेरी। क्या हो गया? कई बार ऐसे होता है ना, मौसम ख़राब में गला जब ऐसे होता है तो अपनी आवाज़ सुनाई देती है। अब भी मुझे अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो फिलहाल मेरा काम हो गया ख़त्म। देवी आएगी तो झाड़ू पोछा तब होएगा। और जितना काम ऊपर वाला होता है, डस्टिंग वाला होता है, डस्टिंग भी मैं साथ साथ में करवा दूँगी। लेकिन जो सेटिंग होती है ना, एक सामान को बिल्कुल उसके जगह पे रखना, तो वो मैंने कर दिया है। इसी तरीके से हमेशा घर साफ़ रहता है और शाम तक, अगले दिन तक रहेगा। और जब बच्चे इधर उधर चीज़ें कभी कभी तो अपने जगह पे रख देते हैं, लेकिन जल्दबाजी जब होती है तो रख ही देते हैं। हम भी रख देते हैं, बच्चों की क्या गलती है। जैसे श्रुति अभी फ़िलहाल अपना टैबलेट जो है यहीं पे रख के चली गई है। तो अपनी इन आदतों को अपनी ज़िंदगी में मतलब अपनी हैबिट में लाइए, अपनी एक आदत बना लीजिए कि नहीं, मुझे ये सामान वहीं पे रखना है। और जैसे जब भी कोई भी इनके लैपटॉप वगैरह होते हैं, टैबलेट वगैरह होते हैं, बच्चे स्कूल में जब जाए रहते हैं, कॉलेज में जब जाए रहते हैं ना, तो उनको चार्ज करना मत भूलिएगा। आप खुद देखिएगा कि इस पे बैटरी है या नहीं है। तो अगर आप उनको टाइम टू टाइम इस तरीके से चार्ज भी करते रहेंगे ना, तो बिल्कुल जब वो काम करेंगे तो एकदम से झुंझुनाहट जो होती है ना बच्चों के अंदर, चीज़ें पटक देने की, फेंक देने की, तो वो भी आदतें उनमें ख़त्म होती चली जाएंगी, क्योंकि उनको अपना सारा काम हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये आपको मैं एक काम दे रही हूँ कि बच्चे खुद करें ये काम, लेकिन कभी कभी जब फ्री होते हैं ना, अब बच्चे मान लो स्कूल जा रखे हैं, श्रुति का टैबलेट मैंने अभी लगा दिया, ट्यूशन से आएगी, आके वो अपना काम करेगी। अभी 45% उसकी बैटरी बची हुई थी, तो आके काम करेगी। तो 100% होने के बाद मैं उसको हटा दूँगी और वो आराम से अपना काम करती रहेगी। तो अपनी आदतों में अपना ये शामिल करिए। बच्चों की आदतें आपको देखकर ही बनती हैं। जब आप चीज़ें 10 बार रखती दिखेंगी तो बच्चे कहीं ना कहीं सोचेंगे कि हाँ, आज मैं भी अपनी उसी जगह पे रख दूंगा जहाँ पे मम्मी रखती है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। मैं मिकी लेती हूँ आप सबसे विदा। मिलूंगी आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।